आई विश महेश जी, जब पुलिस ने आपकी बहू को अरेस्ट किया तो उसने कुछ ना कहा होता, पर उसने बोल दिया कि वो अक्षय से मिलने उसके होटल के रूम में गई थी। लेकिन अंकल उसने सिर्फ इतना कहा ही तो है। उसका कहना ही तो उसका कन्फेशन हो गया, उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सिद्धार्थ, कोर्ट में फैसला तो जज सुनाएंगे ना। हाँ, पर जैसा कि मैंने कहा कि आई विश प्रीता ने कुछ ना कहा होता तो ये केस में कुछ ऐसा लड़ता कि प्रीता के होटल से निकलने के बाद कोई दूसरा वहां आया और उसने अक्षय का मर्डर कर दिया। पर प्रीता के स्टेटमेंट ने इस केस को बहुत कमजोर कर दिया है। अंकल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रीता झूठ नहीं बोलती। उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा है। आई अंडरस्टैंड करण, ठीक है, कल कोर्ट में मिलते हैं। यार सिद्धार्थ, इस केस को इस तरह से लड़ना जैसे मान लो तुम अपनी बेटी का केस लड़ रहे हो। यू डोंट वरी महेश, ठीक है तो मैं चलता हूँ। ओके करण बेटा, सी चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पर प्रीता के स्टेटमेंट ने इस केस को बहुत कमजोर कर दिया है। पहले वाले आदमी का आपने चेहरा देखा था क्या? नहीं, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। हाँ, लेकिन उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी। कुछ नहीं है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। रुचिका, I got it, I got it. तो फैक्ट्री में रुचिका गई थी क्या? हाँ, ये देखो, ये ब्रेसलेट रुचिका का है। तुम इतनी श्योर कैसे हो कि ये ब्रेसलेट रुचिका का है? मुझे पता है, मुझे याद है, मैंने उसके हाथ में देखा था। वो बेचारी किलर नहीं हो सकती यार। वही किलर है, उसी ने अक्षय का खून किया है। शक्ल देख के लगता नहीं वो किसी का खून कर सकती है। हो सकता है कि वो खून ही ना हो, लेकिन ये तो पक्का है कि वो पृथ्वी को ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि उसी को पता था कि अक्षय के मर्डर वाले दिन पृथ्वी उस होटल में था। तो शायद वो ये नॉलेज पृथ्वी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर रही होगी ताकि वो उससे कुछ पैसे ऐंठ ले। एक ही बात हो सकती है, या तो रुचिका किलर है या वो किलर को जानती है। अरे करण भाई, कहाँ जा रहे हो भाई? रुचिका के घर। मैं भी आ रही हूँ, चलो चलो चलो। तुम लोग अब क्या चाहिए तुम्हें? अंदर आ सकते हैं? अब क्या चाहिए तुम्हें? Leave my hand. एक मिनट। तुम्हारे साथ में एक ब्रेसलेट था ना, बता सकती हो कि कहाँ है? ओह, तो तुम लोग आधी रात मेरे घर पे ये पूछने आए हो कि मेरा खोया हुआ ब्रेसलेट कहाँ है? नहीं, पूछने नहीं आए हैं, देने आए हैं। तुम्हारा कुछ सामान हमारे पास है, देने आए हैं। ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना? तो क्या तुम ये बता सकती हो तुम्हारा ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों से निकलकर चिंबुर रेलवे स्टेशन वाली फैक्ट्री में क्या कर रहा था? होगा। होगा? रियली? आई मीन, हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेसलेट से भी नहीं है, प्रॉब्लम सच से है जो तुम सबसे छिपा रही हो। तुम यहाँ, तुम्हारा ब्रेसलेट वहां, न जाने कहाँ कहाँ। यही सबूत है तुम्हारे खिलाफ जो पुलिस को भी दिखेगा।
वैसे सच कहूं, आई केयर अ डैम कि पुलिस क्या सोचती है, आई केयर अ डैम कि मीडिया क्या सोचती है और तुम क्या सोचती हो। फर्क मुझे सिर्फ एक चीज का पड़ता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी इस वक्त जेल में है, तुम्हारे हिस्से की सजा भुगत रही है। किस सजा की बात कर रहे हो तुम? अच्छा, कौन सी सजा? वही सजा जो तुमने अक्षय को दी है। उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे शादी नहीं की, तो तुमने तहश में आके उसका मर्डर कर दिया। मैंने अक्षय का खून नहीं किया है। क्यों करूंगी मैं उसका खून? प्यार करती थी मैं उससे। प्यार तो छोड़ो, अक्षय का और मेरा एक बच्चा भी है। प्यार करती थी अक्षय से? हाँ करती थी मैं। और ये चाहती थी तुमसे शादी करे? हाँ मैं उससे शादी करना चाहती थी, पर पैसों के लिए वो कृतिका से शादी करना चाहता था। फिर जब प्रीता और इन दोनों को अक्षय का सच पता चला तो अक्षय ने खुद कृतिका के साथ शादी तोड़ दी, कृतिका को मंडप में छोड़ दिया। क्योंकि अगर वो शादी से बैकआउट नहीं करता था तो उसे पता था कि मैं शादी में पहुंच जाऊंगी, और मैं शादी में आई भी थी। फिर क्या, शादी ऐसे नहीं तो वैसे टूटने ही वाली थी, और शादी अक्षय ने तोड़ दी। फिर क्या, मेरी तरफ से बात वही खत्म हो गई और अक्षय के खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अक्षय वापस मेरे पास आ गया, पर कृतिका के साथ शादी टूटने के बाद अक्षय बहुत बदल गया, बहुत ड्रिंक करने लग गया था। फिर एक दिन मैंने उसे मेघा के साथ देख लिया। बहुत लड़ाई हुई हमारी। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मेघा को छोड़ देगा, मुझसे शादी करेगा और हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने उस पर भरोसा कर लिया। पैसे की जरूरत तो बहुत थी हमें। फिर क्या, अक्षय ने कृतिका को कॉल करना चालू किया, उसे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से मेघा को हमारा ये प्लान पता चल गया, और फिर गुस्से में आके मेघा ने उस दिन होटल रूम में जाके अक्षय का खून कर दिया। अक्षय की खूनी मैं नहीं, कोई और नहीं, मेघा है। रुचिका देखो, जो कुछ भी हुआ हम लोगों को सच्चाई नहीं पता। अक्षय ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, तुम अब भी उसके लिए रो रही हो। इसका मतलब तुम उससे प्यार करती हो। और मैं जानता हूं कि सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन अक्षय ने क्या कुछ किया तुम्हारे साथ? धोखा दे रहा था तुम्हें, राइट? इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो। आई मीन, कल कोर्ट में हियरिंग है और मैं चाहता हूं कि तुम प्रीता के सपोर्ट में गवाही दो। जो मेघा अक्षय जैसे अच्छे खासे स्मार्ट इंसान को मार सकती है, उसके लिए मैं क्या चीज हूँ? प्रीता का साथ देना मतलब मेघा के खिलाफ जाना। और अगर उसे पता चल गया कि मैं कोर्ट में उसके अगेंस्ट गवाही दे रही हूँ तो वो मुझे मार डालेगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। तुमने जो अभी प्रॉमिस किया मुझसे, वो तोड़ोगे तो नहीं ना? ऑफ कोर्स नॉट। कल कितने बजे आना है? 12 बजे। मैं आऊंगी। प्रीता, तुम यहाँ? वो मिलने का टाइम तो खत्म हो गया था ना? मैं कौन आया? सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। ये क्या हो रहा है? बताता हूँ। यहाँ तुमसे मिलने के बाद मैं रुचिका के घर गया था। उसने हमें बता दिया कि अक्षय का असली कातिल कौन है, अक्षय को किसने मारा है। कौन है? मेघा। मेघा? एक्चुअली सृष्टि और समीर ने मेघा और रुचिका को लड़ते हुए देखा था। रुचिका का पीछा किया, उसे घर गए, उसे पूछताछ की। मैं भी गया था रात को। उसने बताया अक्षय की खूनी मैं नहीं,
कोई और नहीं मेघा है। कि अक्षय को मेघा ने मारा है। और या द गुड थिंग इज रुचिका तुम्हारे फेवर में गवाही देने के लिए रेडी हो गई है। सो मिसेस लूथरा, यहाँ से निकलने की तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो अपनी, वापस बैक टू लूथरा हाउस। यू एंड मी इन द सेम रूम, सेम फाइट्स। आई मिस यू। I miss you so much. रोम रोम तेरा नाम एक हुए दिन रैन हमारे सजदा करण, तुम यहाँ? अभी 3 घंटे बाद केस की हियरिंग है। वो अंकल एक्चुअली मुझे कुछ बताना था आपको। मुझे पता चल गया कि अक्षय का किलर कौन है। क्या? कौन है किलर? अक्षय की गर्लफ्रेंड मेघा। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? वो एक्चुअली गुस्से में आके मेघा ने उस दिन होटल रूम में जाके अक्षय का खून कर दिया। मेघा बहुत खतरनाक है और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं मोल ले सकती। यू डू वन थिंग, तुम आज कोर्ट की हियरिंग से पहले मेघा को वहां ले आओ। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा कैसे और क्या करना है। सी यू। बट करण, आर यू श्योर कि मेघा ही अक्षय की किलर है? डेड श्योर। क्यों? नहीं, वो ऐसा है कि जहां ब्लैकमेलर ने पृथ्वी मल्होत्रा को बुलाया था पैसे लेने के लिए, वहां पर रुचिका का ब्रेसलेट क्यों मिला? और अगर खून मेघा ने किया है तो फिर रुचिका वहां क्यों गई थी? कहीं रुचिका ही तो ब्लैकमेलर नहीं? इसका मतलब रुचिका ने पृथ्वी को ब्लैकमेल किया और उसे पैसे लेने के लिए कहा होगा कि वहां आए। अगर सचमुच रुचिका ब्लैकमेलर है तो फिर उसने अगर जो कुछ भी मेघा के बारे में तुमसे बताया है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है वो गलत हो। मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि खून मेघा ने नहीं, रुचिका ने किया। एक काम करता हूँ अंकल, मैं कोर्ट में ना मेघा और रुचिका दोनों को ले आता हूँ। आप पता लगा लीजिएगा सच क्या है। 1000% श्योर। तुम आज रुचिका और मेघा को कोर्ट में ले आओ, बाकी मैं उनसे सच उगलवा लूंगा। ठीक है, I'll see you in the court. ओके। बस भैया 15 मिनट और, थोड़ी सी पैकिंग बाकी है और उसके बाद फटाफट करके निकल जाएंगे यहाँ से। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्यों, कहीं भागने वाली? मैं क्यों भागूंगी? मैंने थोड़ी कुछ किया है। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया तो ये तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? वो एक्चुअली यहाँ के ओनर ने मुझे ये जगह खाली करने को बोला है, तो मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी, कोई शहर छोड़ के जा नहीं रही थी। पर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है मुझसे? काम नहीं, काम की बात करने आए हैं। क्योंकि जिसे देखो वो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अक्षय के मरने से पहले अक्षय हमें ब्लैकमेल कर रहा था, अब उसके मरने के बाद ये रुचिका हमें ब्लैकमेल कर रही है। क्या वैसे क्यों देख रही हो? सुनो, एक बात बता दूं, रुचिका जितनी भोली दिखती है ना उतनी वो है नहीं। वो क्या है ना, रुचिका अक्षय और कृतिका के पास से जुड़ी हुई है। तो पता नहीं कहती रहती है कि वो कुछ जानती है, कुछ सच जानती है, कुछ मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, उसके पास कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जो वायरल कर देगी, पता नहीं ऐसे कुछ बोल रही थी वो। इसलिए हमने उसका मुंह बंद कर दिया। एग्जैक्टली। अब कृतिका और अक्षय के पास से तुम भी जुड़ी हुई हो, इसलिए अब हम तुमसे भी पूछने आए हैं। अगर कुछ है तो हमें बता दो, मुंह बंद रखने के पैसे मिलेंगे तुम्हें। ये हम नहीं कह रहे, ये करण जीजू कह रहे हैं। करण जीजू ने हमें ये मैसेज पहुंचाने को कहा है क्योंकि हम थक चुके हैं ब्लैकमेलिंग से। सो प्लीज। हाँ, करण भाई कह रहे थे कि अगर आगे जाके मेघा ने ब्लैकमेल किया तो? मेरा मतलब है, इसका मतलब है कि पता नहीं तुम ब्लैकमेल करने वाली हो, नहीं करने वाली हो, हमें नहीं पता। हमें बस ये जानना है कि तुम क्या छुपा रही हो, क्या सच है, क्या जानती हो।
हमें बस वो जानना है, मुंह बंद रखने के पैसे मिलेंगे 20 लाख रुपए। देखो यार मेघा, हमारे पास ना लाइफ में बहुत सारे काम है, हम भी थक गए हैं इस ब्लैकमेलिंग से यार। प्लीज यार कुछ है तो बता दो ना यार, हम मूव ऑन करेंगे। सिंपल सा ऑफर है, 20 लाख रुपए लो और अपना मुंह बंद रखो। अगर कुछ जानती हो तो बता दो। कुछ जानती हो? देखा, 20 लाख रुपए। कुछ जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ ना। एक मिनट, तुम ये जानती हो इसलिए तो नहीं बोल रही हो क्योंकि तुम्हें 20 लाख रुपए लेने का लालच आ गया है और तुम इसके लिए? नहीं, मैं एकदम सच जानती हूँ और मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो कोई नहीं जानता। करण लूथरा के पास तो बहुत सारे पैसे हैं और अगर मेरा मुंह बंद करने के लिए करण लूथरा 20 लाख रुपए दे भी देगा ना, उसे कौन सा कमी आ जाएगी। लेकिन मुझे अभी 20 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे बड़े काम आ जाएंगे। तो चलो ले लो तुम्हारे 20 लाख रुपए आके। कम चलो, कहाँ चलना है? कोर्ट। कोर्ट? वहाँ क्यों? वहाँ क्यों? अरे कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के बाहर। क्या है ना, वो आज हियरिंग है अक्षय के मर्डर केस की और करण जीजू वहीं कोर्ट जा रहे हैं और उसके बाद फ्री होके वो उनका वो क्रिकेट लीग स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो उसमें बिजी हो जाएंगे, वो उसके लिए निकल जाएंगे। तो बीच में कहीं मिलने का वक्त नहीं है करण जीजू के पास। दैट्स व्हाई कोर्ट, अदरवाइज। करण भाई यही कह रहे थे कि कोर्ट की हियरिंग के पास वहीं पे ही मैटर रफा दफा कर देंगे, उसके बाद ही जाएंगे वो क्रिकेट ग्राउंड। अब क्या करना है? कुछ नहीं, समीर और सृष्टि का वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? टेंस लग रही? कुछ नहीं करण, अब वो मेघा आ जाएगी और मुझे देख के फिर से झगड़ा करेगी। कुछ नहीं होगा ऐसा, मैंने तुमसे कहा ना मैं हूँ। मैं ऐसे कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं होगा? क्योंकि मेघा को सृष्टि लेने गई है। सृष्टि को तुम जानती हो ना, टेढ़े से टेढ़े बंदे को हैंडल कर लेती है। कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। बस 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 यही रोक दीजिए, बस बस बस। सृष्टि तू अकेली? सैमी कहाँ है? वो रुचिका, थैंक गॉड तुम आ गई। और तुम आ गई, मेघा आ गई यहाँ पर। जैसे कोर्ट की हियरिंग हो जाएगी तुम दोनों को 20-20 लाख रुपए मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि करण जीजू को डायरेक्टली यहाँ से क्रिकेट लीग में जाना है, तो वादे के मुताबिक तुम दोनों को अपने अपने पैसे मिल जाएंगे। डोंट वरी, ओके? हाँ एक्चुअली मैं पैसे अभी ले आता, लेकिन वो क्या है ना, इतना सारा कैश विड्रॉ करने में देर हो जाती, तो एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर देता हूँ 20-20 लाख रुपए। सैमी कहाँ है? वो जीजू थोड़ा ना एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, तो वो ट्रैफिक पुलिस ने समीर को पकड़ लिया, तो वो वही चीज़ हैंडल कर रहा है। मुझे लेट हो रहा था तो मैं मेघा को लेके। उसे चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं जीजू, उसको कोई चोट नहीं लगी है, रिलैक्स। दी, अगर मैं दी से मिलने गई तो यहाँ इन दोनों को कौन संभालेगा? इतनी मुश्किल से दोनों को लाए हैं यहाँ, पहले इन दोनों को हैंडल करना होगा। अब करण जीजू, अब मैं इन दोनों को लेकर अंदर जाती हूँ। आप तुम लोगों को अपने अपने पैसे मिल जाएंगे, तो हम यहाँ क्यों खड़े? चलो कोर्ट के अंदर चलते हैं। क्यों? कोर्ट के अंदर क्यों? तुमने तो कहा था कि कोर्ट के बाहर ही मामला रफा दफा हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे, अब बाहर खड़े रह के तो नहीं मिलेंगे। कोर्ट के अंदर चलते हैं, आराम से बैठते हैं, प्लीज चलिए। मिस्टर करण, प्लीज अभी आप इनसे बात नहीं कर सकते। आपको जो भी बातें करनी है कोर्ट की। थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे अपनी वाइफ से बातें करनी। ओके फाइन, आप दोनों यहीं वेट करो और जैसे ही इनकी बातें हो जाए इन्हें अंदर लेकर आ जाओ। ओके? मैं एक बार रुचिका को ले आया, अब रोने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
और हाँ, आई वॉन्ट यू टू नो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। You know what? वो कमरा, वो भी तुम्हें इतना मिस करता है मेरी तरह। ये सब बातें आप बाद में करते हैं। क्यों? मैंने सोचा था कि तुम मुझे मिलोगी तो मैं सारी बातें करूंगा, तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। खासकर वो कमरे का दिल तो कह रहा होगा कि पता नहीं प्रीता कब आएगी। कमरे का दिल? हाँ, कमरे का भी दिल है, वो भी तुम्हें मिस कर रहा था। और आई डोंट नो, जब तुम होती हो तो अलग दिखता हो, जब तुम आसपास नहीं होती तो बिल्कुल अलग। और जब तुम वापस आओगी ना, तो तुम मेरे बेड पे सो सकती हो, हमारे बेड पे। तुम बस कहते हो कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं, लेकिन तुम सब कुछ कर देते हो मेरे लिए। जो वादा करते हो वो पूरा करते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। शांति का रंग उतरा, you know, और मैंने कहा ना, ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूँ। हमसे हम ही छिन गए सजदा। करण, मॉम, डैड, करण, दरअसल दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तेरे पापा जी ने कहा कि मैं मम्मी जी के साथ घर पे ही रुक जाता हूँ। क्या हुआ दादी को? वो उनके पैर में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर करीना दी ने कहा कि महेश जी भी अभी अभी ठीक हुए हैं, तो दोनों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए दी भी वहीं पे रुक गई। प्रीता, पुत्र, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे परिवार से कोई यहाँ आया नहीं तुम्हें सपोर्ट करने। पुत्र, मैं आई हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारे साथ। जानती हूँ राखी मैम, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ हैं और करण भी तो यहाँ है। करण कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ से निकाल ही लेगा, और महेश पापा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब मैं एक बार घर आ जाऊंगी तो दादी का पाँव भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माँ बेटी का इतना प्यार है तो सरला आंटी भी मुझे अपना बेटा मानती हैं, राइट सरला आंटी? अरे इसमें मानने की क्या बात है, तुम तो हो ही मेरे बेटे। मॉम, जेलसी फील हो रही है ना आपको? अरे क्या हुआ? प्यार हुआ। I mean, कि करण इतना लकी है कि सब उससे बहुत प्यार करते हैं। और उसी प्यार की कसम मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आज प्रीता आप सबके साथ घर वापस जाएगी। एक्सक्यूज मी, कोर्ट की हियरिंग का टाइम हो गया, हमें प्रीता को कोर्ट में ले जाना होगा। चलिए आप।
की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, आई एम प्रोसिक्यूटेड एडवोकेट संदीप बत्रा। मैं अक्षय की तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ जिसका मर्डर हुआ है। योर ऑनर, मैं सिद्धार्थ बख्शी, मैं अपनी क्लाइंट प्रीता लूथरा की तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ जिसे शक की बुनियाद पे पुलिस ने अरेस्ट किया है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, शक की बुनियाद। सच तो ये है योर ऑनर कि मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा बेकसूर, वो तो खुद एक मुजरिम का शिकार है। योर ऑनर, वेरी सॉरी टू से, जिस मिस्टर अक्षय का मर्डर हुआ दरअसल वही कसूरवार था और मेरी क्लाइंट बेकसूर है और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। मैं सिर्फ उस गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं जो अक्षय के बहुत करीब था। इजाजत है। और वो कोई और नहीं, मिस रुचिका थी। तुम आज रुचिका और मेघा को कोर्ट में ले आओ, बाकी मैं उनसे सच बुलवा लूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे पास गवाहों की लिस्ट है लेकिन उसमें रुचिका का नाम नहीं है। योर ऑनर, ये गवाह अभी अभी सामने आई हैं और अदालत का उसूल है कि केस से जुड़ा कोई भी गवाह गवाही दे सकता है। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी की जानकारी से किसी की जान बचती है तो उसे गवाही देने की इजाजत मिलनी चाहिए। आप रुचिका को विटनेस बॉक्स में बुलाएं। थैंक यू योर ऑनर। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिस रुचिका, आप अक्षय की गर्लफ्रेंड हैं, राइट? नहीं, मैं अक्षय की सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसके बच्चे की माँ भी हूँ। हमारी शादी नहीं हुई थी कभी, पर हम दोनों का एक बच्चा भी है। तो मिस रुचिका, आप वो बातें बताना चाहेंगी अदालत में जो लोगों को जानना चाहिए? मैडम जी पानी पीजिए। सॉरी जज साहब, मुझे थोड़ी सी घुटन सी हो रही है, सफोकेशन सी हो रही है। आपकी इजाजत हो तो मैं 5 मिनट ले सकती हूँ प्लीज? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। योर ऑनर, मैं अब अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करते हुए योर ऑनर, मैं इस कहानी पे रोशनी डालना चाहूंगा, उसके बाद कोई गवाह और सबूत पेश करूंगा। ये कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पहली बात तो ये, मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा अक्षय से मिलने होटल गई थी और वहां उन दोनों में नोकझोंक भी हुई, लेकिन योर ऑनर, मिस्टर अक्षय ने मेरी क्लाइंट के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्होंने अपने बचाव में अक्षय पे वार किया। लेकिन जब मेरी क्लाइंट वहां से निकली तो उस वक्त मिस्टर अक्षय जिंदा थे। लेकिन उन्हें कैसे पता कि जिस वक्त वो होटल से निकल रही थी
उस वक्त मिस्टर अक्षय जिंदा थे? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट खुद एक डॉक्टर है। उन्होंने ही मुझे बताया कि जिस वक्त वो निकली हैं वहां से अक्षय जिंदा था। क्योंकि योर ऑनर, मेरी क्लाइंट के निकलने का समय और अक्षय के मर्डर का समय दोनों बिल्कुल आपस में मैच नहीं करते। मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा अपनी ननद के साथ वहां से 7:30 बजे अपने घर पहुंची और अक्षय का मर्डर ठीक 8:30 बजे हुआ था। योर ऑनर, ये सीसीटीवी का फुटेज है जो लूथरा हाउस के बाहर का है। और योर ऑनर, मैं इसे अदालत में पेश करना चाहता हूं और इस सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हो जाएगा कि मिसेस प्रीता लूथरा अपनी ननद के साथ 7:30 बजे अपने घर के अंदर जा रही हैं और अक्षय का मर्डर 8:30 बजे हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि मेरी क्लाइंट बेकसूर हैं। आप खुद देख लीजिए। सीसीटीवी कैमरा की ये फुटेज ये साबित करती है कि प्रीता लूथरा कृतिका के साथ 7:30 बजे घर में एंटर हुई थी। ये फुटेज बड़े प्रोजेक्टर पर पूरे कोर्ट को दिखाई जाए। माय लॉर्ड, ये वीडियो मैनिपुलेटेड भी तो हो सकता है। योर ऑनर, मैं जानता था मेरे काबिल दोस्त ये सवाल उठाएंगे, तो मेरे पास एक और सबूत है। ये साबित कर देगा कि मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा बेकसूर है। अगर आपके पास सबूत है तो आप अदालत के सामने लाइए। योर ऑनर, वो सबूत सिर्फ सबूत नहीं, अक्षय का कातिल है और उसी ने अक्षय का खून किया है। यस माय लॉर्ड, और अक्षय का कातिल इस अदालत में मौजूद है। तो उसे कोर्ट में पेश किया जाए, विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। योर ऑनर, वो कातिल कोई और नहीं, ये है। ये मेघा रुचिका कहां गई? जैसा रुचिका तो अभी आ जाएगी और मेघा वो माय गॉड, ये दोनों कहाँ चले गए? ये लोग अभी तो यहीं पर थे, अभी है ये दोनों। मैं फोन करती हूँ। रुचिका का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ गायब हो गई अचानक से? एक काम करती हूँ, मेघा को फोन करती हूँ। मेघा, अरे यार, ये मेघा का नंबर बिजी क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं किया? हे भगवान जी, क्या करण जीजू? जीजू, मैंने दोनों को देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो लोग यहाँ पर है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं लोग के घर जाती हूँ। अब 1 मिनट बस, मैं ऑटो पकड़ लूँ। ऑटो? करण क्या कर रहा है? किससे बात कर रहा है ये? ओह गॉड, प्लीज प्लीज जल्दी से कोर्ट अपना फैसला सुना दे। प्रीता को लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाए, फिर करण यहाँ अकेला हो जाएगा, मैं उसे सहारा दूंगी और फिर बस वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ऑटो ऑटो ऑटो, बस बस बस, 1 मिनट भैया। सुन सृष्टि,
तू कहीं नहीं जाएगी, तू वापस अंदर आ, अभी के भी। अच्छा ठीक है, सॉरी भैया, आप चले जाइए, कहीं नहीं जाना है। योर ऑनर, मैं कुछ देर की मोहलत चाहता हूं। आगे की कार्रवाई हम लोग जल्द शुरू करवाएंगे योर ऑनर। ओके, आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। जीजू क्या हुआ? शायद 15 मिनट पहले कोर्ट से एज अ ब्रेक ये मेघा और रुचिका पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जी करण भाई। समी कहाँ तू? भाई मैं कोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ। नहीं, एक काम कर, तू यहाँ मत आ। तो मेघा और रुचिका के घर जा, पता नहीं लास्ट मिनट में दोनों कहाँ गायब हो गई। क्या? करण भाई आप टेंशन मत लो, मैं चेक करके आता हूँ। आई कीप यू इन्फॉर्म्ड। ओके बाय बाय बाय। चल आसपास देखते हैं। आंटी, आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माहिरा, तुम शर्लिन का ध्यान रखना। वैसे ये प्रेग्नेंट है, इसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं मम्मी जी, हमारे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, अगर आप मना भी करती तो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आती। जी घर पे कोई है क्या? जी घर पे नहीं है, अक्षय के पापा का तबीयत खराब है, उनकी माँ भी उनके साथ में ही है। ठीक है, थैंक यू। चिको मेरे को सब जगह देखी, कहीं नहीं मिली। चप्पा छान मारा, ये दोनों कहीं पर भी नहीं है। समी बोल। करण भाई रुचिका और मेघा अपने घर पे नहीं है। सुनो मेरा दिल कह रहा था कि मुझे अक्षय का घर भी चेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। ठीक, वो दोनों कहीं नहीं मिले। मम्मी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैंने प्रॉमिस किया ना, प्रीता को कुछ नहीं होने दूंगा। वादा किया आप सबसे, आप सबके साथ आज वो घर वापस जाएगी। कोर्ट ने सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया था, टाइम पूरा हो चुका है। हम सबको कोर्ट में चलना चाहिए। हाँ, इस केस की आगे की सुनवाई कोर्ट नंबर 7 में होगी। इस केस की सुनवाई अब दूसरे जज करेंगे। आप सब आइए। मिस्टर बख्शी, आपने अभी कोर्ट को बताया कि खूनी यहाँ पर मौजूद है। बताइए कहाँ है खूनी? मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर संदीप बत्रा इस केस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उनके बिहाफ पर मैं इस केस को टेक ओवर कर रहा हूं। गो हेड। थैंक्स माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने कहा था कि आज रुचिका अदालत में कुछ ऐसा बताने वाली थी अक्षय के बारे में जो यहाँ कोई नहीं जानता, पर अब तो अदालत ही नहीं जानती। रुचिका जो घुटन का एक्सक्यूज देकर 5 मिनट के लिए कोर्ट से बाहर गई थी, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक्स माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, असली कहानी यह है, मिसेस प्रीता लूथरा
अक्षय से नफरत करती थी। एक दिन इन्होंने अक्षय को उसके होटल के बाहर देखा, इन्हें जोश आ गया और ये उससे मिलने अक्षय के होटल रूम पहुंच गई, जहां इन दोनों के बीच बहस हुई और इन्होंने अपने नफरत के जुनून में आकर अक्षय का मर्डर कर दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अदालत में कुछ सबूत पेश किए थे कि मिसेस प्रीता लूथरा अपनी ननद कृतिका के साथ लूथरा हाउस में 7 बजे पहुंची और अक्षय का कत्ल 8:30 बजे हुआ था। माय लॉर्ड, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एंट्री, ये एग्जिट, ये सीसीटीवी फुटेज मैनिपुलेट भी की जा सकती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अब मिसेस प्रीता लूथरा से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। तो मिसेस प्रीता लूथरा, आप सबसे पहले अदालत को यह बताइए कि आप अक्षय से इतनी नफरत क्यों करती थीं? क्योंकि अक्षय एक बहुत बुरा इंसान था। उसकी सच्चाई के बारे में मेरे परिवार में किसी को नहीं पता था सिवाय मेरे, और वो हमारे घर की बेटी कृतिका से शादी करना चाहता था और वो कृतिका के लिए बिल्कुल सही इंसान नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अक्षय और कृतिका की शादी तोड़वाना चाहती थी? जी। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी अभी प्रीता लूथरा जी ने इन्होंने अभी अभी अदालत में कबूल किया है कि अक्षय और कृतिका की शादी तोड़वाना चाहती थी, और इसकी वजह है इनकी बहन सृष्टि, क्योंकि ये अक्षय और कृतिका की शादी तोड़कर अक्षय के साथ अपनी बहन सृष्टि का रिश्ता जोड़ना चाहती थी। झूठ बोल रहे हैं जज साहब, ऐसा कुछ नहीं था। ऑर्डर ऑर्डर। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर ये सच नहीं है तो आपकी बहन सृष्टि अक्षय के इतना करीब जाने की कोशिश क्यों कर रही थी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट पर बेवजह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक्स माय लॉर्ड। उस दिन अक्षय और कृतिका की बैचलर पार्टी में वहां जितने भी लोग मौजूद थे, उन सभी ने खुद देखा और सुना कि अक्षय ने खुद बताया था कि सृष्टि उससे शादी करना चाहती है। तो इसका मतलब यह हुआ सृष्टि अक्षय के करीब आना चाह रही थी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। पता नहीं आपको किसने ये बातें कही है, ये बिल्कुल सच नहीं है। माय लॉर्ड, अक्षय और कृतिका की शादी तोड़ने की इतनी कोशिशों के बावजूद आखिरकार इन्होंने अक्षय और कृतिका की शादी तोड़ ही दी, और उसके साथ इनका अक्षय के साथ अपनी बहन सृष्टि का रिश्ता जोड़ने का सपना भी टूट गया। और इनसे रहा नहीं गया और ये अक्षय से उसके होटल रूम में मिलने पहुंच गई, जहां इन दोनों के बीच बहस हुई और कहासुनी हुई, और अक्षय को गुस्सा आ गया। अक्षय ने गुस्से में इनको अपने कमरे से जाने के लिए बोल दिया, और इनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया, क्योंकि ये गुस्से में तो पहले से ही थी, और गुस्से में आग बबूला होकर इन्होंने अक्षय का मर्डर कर दिया। जज साहब, ये झूठ है। प्रीता ने अक्षय का खून नहीं किया है, और सृष्टि तो अक्षय को कभी पसंद ही नहीं करती थी। अदालत की शांति बनाए रखिए प्लीज। अदालत की तौहीन ना कर, आप बैठ जाइए। माय लॉर्ड, मैं मेरे काबिल दोस्त मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी की तरह हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोर्ट में अभी जो कुछ भी कहा है उस सब की रिकॉर्डिंग और सबूत है मेरे पास। उस दिन अक्षय और कृतिका की बैचलर पार्टी की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो इसलिए वहाँ अक्षय की बातें भी रिकॉर्ड हो गई, और वो रिकॉर्डिंग मुझे खुद अक्षय के पेरेंट्स ने दी है। अक्षय की मौत के बाद अक्षय के पिता काफी गहरे सदमे में चले गए हैं। उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए आज अदालत नहीं आ पाए। और उनकी माँ, वो भी काफी टूटकर बिखर गई हैं। आज की सुनवाई में वो भी नहीं आ सके। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उस पार्टी की रिकॉर्डिंग मुझे दी है। माय लॉर्ड, उस दिन उस बैचलर पार्टी में
अक्षय का पूरा परिवार और पूरा लुथरा परिवार मौजूद था। अब किसी और की तो क्या कहें, खुद कृतिका की माँ करीना लूथरा ने प्रीता लूथरा को वार्न किया था और इनकी बहन सृष्टि से भी कहा था कि वो अक्षय से कोसों दूर रहे। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब। मुझे अक्षय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और रही उस पार्टी की बात, उस पार्टी में अक्षय ने जो भी कुछ कहा झूठ कहा था। आप इस तरह से बीच में नहीं बोल सकती, यह अदालत की तौहीन होगी, वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सृष्टि प्लीज, जज साहब मेरी भाभी ने जो भी किया ना मेरे लिए किया है, मेरे भले के लिए किया है। मिलॉर्ड, अब आया ना सच बाहर। मिसेस प्रीता लूथरा ने जो कुछ भी किया कृतिका के लिए ही किया। ये कृतिका से इतनी जलती थी, उन्होंने इसके लिए इतना किया कि इनकी शादी तुड़वाने के लिए अक्षय पर जानलेवा हमला कर दिया। पर उस जानलेवा हमले में अक्षय ऑन द स्पॉट नहीं मरा, वो होटल के रूम में अकेला तड़पता रहा, छटपटाता रहा। उसे वहाँ देखने और सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसने 1 घंटे बाद दम तोड़ दिया। जज अंकल, पता नहीं है वकील साहब कौन सी कहानी बुन रहे हैं। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। जिसको जो भी बोलना है उसे पूरा मौका दिया जाएगा विटनेस बॉक्स में आके बयान देने का। इस तरह से बीच में बोल के अदालत की तौहीन ना करे। कर क्या रहे हैं आप? ये कुछ भी बोले जा रहा और चुप बैठे, कुछ तो कीजिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर करण लूथरा इस तरह बीच में बोल के अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर लूथरा, आप ऐसे बीच में ना बोले। कुछ तो कीजिए, ऑब्जेक्शन लीजिए आप। क्या बोलूं? मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सरकारी वकील सबूत पर सबूत पेश किए जा रहे हैं और उन्हें झूठा साबित करने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं। What do you mean by मैं कैसे करूं? आपको मैं अपना केस जीतने के लिए लेकर आया हूं, तो जीतिए उसे। आई एम सॉरी करण, जहां से मैं देख रहा हूं ये केस मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। हमारे पास एक ही गवाह थी, रुचिका, वो भी कोर्ट से चली गई है। अगर केस लड़ना है तो रुचिका को कोर्ट में लेकर आऊं। उसकी गवाही प्रीता लूथरा को बेगुनाह साबित कर सकती है कि वो खूनी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, आप प्लीज अपनी जगह पर जाके बैठ जाइए। रुचिका बोलेगी और हम मान लेंगे कि मिसेज प्रीता लूथरा कातिल नहीं है। जज साहब, मिसेज प्रीता लूथरा के खिलाफ कोर्ट में इतने सबूत और गवाह मौजूद हैं जो काफी है किसी भी गवाह की झूठी गवाही पकड़ने के लिए। मिसेज प्रीता लूथरा अक्षय से मिलने उसके होटल में 6:30 बजे गई थी। वो थोड़ी देर बाद ही वापस आ गई, अपने घर चली गई, अपनी ससुराल यानी कि लूथर हाउस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ होटल में अक्षय को कोई मदद न मिलने की वजह से 1 घंटे बाद उसे दम तोड़ दिया। और जैसे ही पुलिस इनके ससुराल यानी कि लूथरा हाउस पहुंची तो ये इतना डर गई कि तुरंत कृतिका को लेकर अक्षय के होटल पहुंच गई और वहां जाकर इन्होंने 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, जिससे इन्होंने अपने गुनाह के सारे सबूत डिलीट कर दिए। माय लॉर्ड, यही वजह थी कि वो 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं मिली। माय लॉर्ड, मिसेज प्रीता लूथरा और कृतिका को होटल के सीसीटीवी कैमरे ने होटल में जाते हुए कैप्चर किया। इतना ही नहीं, होटल के सामने जो स्पा है उसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरे ने भी इन दोनों को होटल के अंदर जाते हुए कैप्चर किया। और इतना ही नहीं, इन दोनों को होटल से बाहर आते हुए भी कैप्चर किया। पर जब ये होटल रूम से बाहर निकली तो इन दोनों के कपड़े बदले हुए थे। इन्होंने बुर्का पहना हुआ था और कृतिका ने साड़ी। ठीक उसी तरह जैसे कोई गुनहगार गुनाह करने के बाद भेष बदलकर वहां से निकलता है, ये ठीक उसी प्रकार वहां से 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके निकल रही थी। माय लॉर्ड, उस होटल मैनेजमेंट ने अपनी सीसीटीवी फुटेज की FIR भी कराई थी। माय लॉर्ड, जिससे साफ पता चलता है कि अक्षय का मर्डर किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीता लूथरा ने किया है। That's all.
अब ये केस शीशे की तरह साफ है। जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन प्रीता लूथरा होटल गई थी। उन्होंने अक्षय के सर पे ट्रे से वार किया, उस ट्रे पर इनकी उंगलियों के निशान भी है, और फिर वापस होटल में गई अपने गुनाह का सबूत डिलीट करने और फुटेज गायब भी की। तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अक्षय का कत्ल मिस प्रीता लूथरा ने ही किया है। इसलिए ये अदालत मिस प्रीता लूथरा को अक्षय के खून के इल्जाम में 1 मिनट। अक्षय का कत्ल प्रीता ने नहीं किया है। अक्षय का असली कातिल मैं। क्या हो गया तुझे? तू क्या बोल रहा है करण? मिस्टर करण लूथरा, आपको जो भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ के क्या चाहते हो। खुद के ही अंदर मर जाएंगे, गम न कभी बाहर लाएंगे। हंसते हंसते कर देंगे ये भी, तुम जुदा चाहते हो। गीता से भी सब प्यार करने लगे और उसी प्यार की कसम मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आज प्रीता आप सबके साथ घर वापस जाएगी। खुशियाँ तुम्हारी हमारी वफा है, मुजरिम भी हम बन जाएंगे। देना अगर तुम सजा चाहते हो, दिल चाहते हो या जा चाहते हो, हमसे बताओ के क्या चाहते हो। मैं सच कह रहा हूँ जैसा, अक्षय ओझा का खून मैंने किया है। क्यों कह रहे हो ऐसा कर? सब जानते तुमने ये नहीं किया। सर, करण झूठ बोल रहा है। मेरा इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता है ताकि मैं बच जाऊं। ये काम मैंने भी नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये खून तुमने नहीं, मैंने किया है। ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा मत कहो। जज साहब, मेरे करण ने किसी का खून नहीं किया। हाँ जज साहब, हमारे दोनों बच्चे खून नहीं कर सकते। ना प्रीता ने खून किया ना ही करण। पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ये दोनों खून ही नहीं है जज साहब। जज साहब, आपके पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और सत्य यही है कि प्रीता जी एक इंसान तो क्या मच्छर तक को नहीं मार सकती है। करण, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबको पता है तुमने खून नहीं किया है। प्लीज यहाँ पर बता दो कि तुमने खून नहीं किया है। प्लीज, तुमने जो कुछ भी कहा अभी क्या वही वापस ले लो। ऐसा मत करो, तुम्हें पता है कि तुमने ये नहीं किया। ऐसा मत करो। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत में शांति बनाए रखे, अदालत की शांति को भंग ना करे, नहीं तो कोर्ट एडजर्न कर दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर बख्शी, आप दोनों अपने अपने क्लाइंट्स को समझाएं प्लीज। कोर्ट की नीति नियम को फॉलो करें, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू सभी को अरेस्ट कर दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।
एक दूसरे की तरफ से कोई बयान नहीं देगा। लेकिन सर, करण बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। अक्षय का खून मैंने किया है। अदालत के कहने के बावजूद आप अदालत का अपमान कर रही है। मिस्टर करण, आपने अभी कहा है कि खून आपने किया है। क्या सच में आपने ही खून किया है? अक्षय का खून मैंने किया जैसा। जज सर, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। इसकी वजह सर। से कुछ नहीं हो रहा जैसा। इसकी तो शादी होने वाली थी अक्षय के साथ। प्रीता को पता चल गया था कि अक्षय सही लड़का नहीं है, इसलिए प्रीता ने इनकी शादी रोकने की कोशिश की। अक्षय को पहले से पता चल गया था कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो खुद मंडप से उठ के भाग गया। बाद में पैसों के लिए कृतिका को ब्लैकमेल करने लगा। ये बात कृतिका ने प्रीता को बताई और इसलिए प्रीता अक्षय से मिलने होटल गई थी। वहां पे अक्षय ने प्रीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपने आप को बचाने के लिए प्रीता ने उसके सिर पे ट्रे मार दी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रीता होटल से निकली थी तो अक्षय मरा नहीं था, वो उस वक्त जिंदा था। भाभी मेरी ढाल बनकर खड़ी रही, मेरे साथ अक्षय को मिलने होटल गई। इनफैक्ट मुझे वहां जाके भी ना भाभी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाहर कार में वेट करूं और वो अकेले अक्षय से मिलने गई। लेकिन जब वो अक्षय से फोटोज और वीडियोस लेके वापस आने लगी तो अक्षय ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लग गया। और हद तो तब हो गई जब उस इंसान को ये पता चला कि प्रीता भाभी है। फिर भी उस इंसान ने भाभी को तक नहीं छोड़ा, उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की भाभी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात तो कानून भी जानता है कि अगर कोई किसी लड़की पर जोर जबरदस्ती करे, बीच बचाव में अगर लड़की उसको मार दे तो उसकी कोई सजा नहीं होती। और मेरी पत्नी ने भी वही किया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और प्रीता ने उसके सिर पर लकड़ी की ट्रे मार दी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो उस वक्त मरा नहीं था, जिंदा था। प्रीता डर गई, इसलिए वहां से निकल के वो सीधा पार्किंग लॉट में आई और कृतिका से मिली। उसने कृतिका को सब कुछ बताया और कोइंसिडेंटली उस दिन मैं भी उसी होटल में मौजूद था अपनी दोस्त माहिरा के साथ। प्रीता को आने में काफी देर हो गई थी। अचानक मुझे कृतिका का फोन आया। वो मुझे बताने लगी कि प्रीता को उसकी वजह से आने में देर हो रही है। मुझे शक हुआ, मैंने उसे डांटा तो उसने मुझे बताया होटल में क्या कुछ हुआ। उसने मुझे बताया कि कैसे अक्षय ने प्रीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे बहुत गुस्सा आया। किसी भी पति को आएगा जैसा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सीधा होटल पहुंच गया। वहां अक्षय और मेरा झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने अक्षय का खून कर दिया। प्रीता ने अक्षय को नहीं मारा जैसा। अक्षय का खून मैंने किया है और मैं नहीं चाहता कि इसकी सजा प्रीता को मिले। नहीं, क्यों ये सब कहानियां बना रहे? क्यों करण? जज साहब, करण ने ही खून नहीं किया है। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मिस प्रीता को अभी अदालत से बाहर किया जाए। क्योंकि वो अदालत की प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी कर रही है। नहीं, एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप प्लीज मुझे यही रहने दीजिए। मुझे प्लीज करण के पास रहने दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुपचाप खड़े रहूंगी। करण लूथरा के कबूलनामा सुनने के बाद अदालत प्रीता लूथरा को अक्षय के खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है।
और अक्षय के असली खूनी करण लूथरा के लिए अरेस्ट वारंट इश्यू करने का ऑर्डर करती है। क्योंकि ये केस प्रीता लूथरा के खिलाफ था, जिसका फैसला ऑलरेडी हो चुका है, तो अदालत अब अक्षय के असली खूनी करण लूथरा के अगेंस्ट नया केस फाइल करने का ऑर्डर देती है। डिसमिस्ड। नहीं नहीं, जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। रुक जाइए। छोड़ो, हटो, खोलो इसे, खोलो, आइए ना, खोलिए ना। हथकड़ी क्यों लगाई है? क्यों लगाई है? कोई मुजरिम है ये, कोई कातिल है, गुनहगार है, क्यों हथकड़ी लगाई है? प्रीता, calm down। आपका जो मुजरिम है ना, वो आजाद बाहर कहीं घूम रहा है, जाके पकड़िए उसे। मेरे पति को मत लेकर जाइए। और तुम्हें क्या शौक आया है? हाँ, ये गुनाह अपने सर पर लेने का क्या शौक आया है? तुम्हें पता तुमने ये नहीं किया है। क्यों? खोलिए इसे, खोलिए, चलिए, आइए। क्यों? खोलिए, मैंने कहा खोलिए इसे। Calm down। Calm down, calm down। मेरे पति को बिना किसी गुनाह के लेकर जा रहे, तुम कह रहे हो calm down? तुम होते कौन हो काम डाउन कहने वाले? तुम होते कौन हो ये गुनाह अपने सर पे लेने वाले? तुम होते कौन हो? तुमने खून किया है? नहीं किया ना? मैंने किया है? मैंने भी नहीं किया। तो किसका गुनाह अपने सर पर ले रहे हैं? उस कातिल का गुनाह जिसने एक्चुअली में खून किया है। तो तुम कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, उस कातिल को बाहर घूमने की इजाजत दे रहे हो, मौका दे रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। बोलो कि तुमने ये नहीं किया और तुम खोलो ये हथकड़ी। चलो खोलो इसे। नहीं सुनी मुझे,
तुम्हारी बात। कानून है, ये कानून है। जिसने कुछ किया नहीं उसको सजा देना, ये कानून है। तुम मुझसे बहस मत करो। इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। करण, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बचाकर मेरी जगह तुम जेल चले जाओगे, तुम्हें खुश हो जाओगी? नहीं कर सकते तुम ऐसे। मैं टूट जाओगी, बिगड़ जाओ।